21 साल की रिया को ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से नवाजा था कि हर कोई रिया की खूबसूरती का दीवाना था। रिया की जो ऊपर वाले ने सूरत बनाई थी वह इतनी सुंदर बनाई थी कि उसके सामने परी भी फीकी दिखे। जहाँ रिया एक तरफ बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन दूसरी तरफ वह बहुत ही काफी शर्मीली लड़की भी थी। वह नजर उठाकर गांव के किसी लड़के को देखना भी पसंद नहीं करती थी। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी और अपने माता पिता का अनुसरण करती थी, अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखती थी। इसलिए रिया किसी भी अनजान और पराये आदमी की तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब वह घर से बाहर निकलती थी तो हमेशा अपनी नजरें झुकाकर निकलती थी और नजरें झुकाकर अपने घर लौटती थी। लेकिन दोस्तों, इस 21 साल की रिया के साथ एक दिन उसकी खूबसूरती पर एक इसका ही अपना एक ऐसा धब्बा लगा देता है जिसे रिया सहन नहीं कर पाती है और रिया की जिंदगी में एक हलचल सी मच जाती है। रिया की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। दरअसल दोस्तों, कहानी महाराष्ट्र के एक पुणे शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाली 21 साल की खूबसूरत लड़की रिया की है। दोस्तों, रिया के जो पिता थे वो गांव के जमींदारों के खेतों पर अक्सर काम किया करने जाते थे। इसलिए रिया अक्सर अपने पिता बख्तीराम के लिए उनके लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन रिया जमींदार के खेत पर काम कर रहे अपने पिता बख्तीराम के लिए जब घर से खाना लेकर जाती है और उधर से अपने पिता बख्तीराम को खाना देकर घर लौट रही होती है, तभी बीच रास्ते में दो जमींदार रिया की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं और उसे बीच रास्ते में रोक लेते हैं। रिया इन दोनों जमींदारों के सामने हाथ जोड़ती है और उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन दोनों ही जमींदार रिया की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। इसलिए वह दोनों ही जमींदार रिया को एक सुनसान जगह ले जाते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं, उसके साथ घंटों संबंध बनाते हैं। रिया चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उनको दुहाइयां देती है, लेकिन दोनों ही जमींदार उस पर जरा भी दया नहीं करते हैं। रिया रोती हुई बिलखती हुई शाम को अपने घर पहुंचती है। जब शाम को उसका पिता बख्तीराम घर पर आता है तो रिया को रोता हुआ देखता है तो वह रिया से पूछता है कि बेटा, आज क्या बात हुई जो तुम कोने में बैठकर रोने लगी हो। रिया शुरू में तो अपने पिता बख्तीराम से शर्माती है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके वह अपने पिता बख्तीराम से कहती है कि पापा, आज जब मैं तुम्हें खाना देकर अपने घर लौट रही थी तो बीच रास्ते में गांव के दो जमींदारों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे साथ गंदी हरकतें की। रिया का पिता जैसे ही रिया से यह बात सुनता है तो रिया के पिता बख्तीराम का खून खोल उठता है और वह निश्चय कर लेता है कि अब वह इस जमींदार के गांव में न तो काम करेगा और न ही इस गांव में रहना पसंद करेगा। 2 दिन के बाद ही रिया का पिता अपने पूरे परिवार के साथ उस गांव को छोड़ देता है और एक नए गांव में आकर बसने लगता है। का पिता बख्तीराम एक नए गांव में फिर से अपना एक आशियाना बनाता है और अपनी बेटी रिया और अपनी पत्नी के साथ वहां पर फिर से एक जमींदार के यहाँ पर काम करने लग जाता है। रिया का पिता अक्सर जमींदार के यहाँ पर काम करता था तो उसे काम में दिक्कत आती थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ में काम बटाने के लिए ले जाया करता था। तो एक दिन रिया के पिता बख्तीराम का एक चचेरा भाई बख्तीराम के घर आता है और किसी काम से वहाँ महीनों रुक जाता है। रिया का पिता बख्तीराम भी उस पर विश्वास कर लेता है और उसको अपने घर में पनाह दे देता है। रोज की तरह रिया का पिता बख्तीराम अपने साथ अपनी पत्नी को खेत पर काम करने के लिए ले जाता है और इधर जो रिया थी वह हमेशा की तरह घर पर अकेली रहती है। रिया के पिता बख्तीराम का जो चचेरा भाई था वह रिया की खूबसूरती को गलत नजर से देख रहा था। वह उसे किसी भी तरह से हासिल करना चाहता था, उसकी खूबसूरती को नोचना चाहता था। उसके मन में रिया के प्रति गंदे विचार थे, लेकिन रिया के पिता को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसने जिस आदमी को अपने घर में पनाह दी है वही आदमी उसकी बेटी को गलत नजर से देख रहा है, उसके प्रति गंदे विचार रख रहा है। दोस्तों, रोज की तरह रिया का पिता बख्तीराम अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है और अपने साथ में अपनी पत्नी को भी ले जाता है। रिया फिर से अपने घर पर अकेली रहती है। बख्तीराम का जो चचेरा भाई था उसे रिया घर पर अकेली दिख रही थी, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और रिया को अचानक अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रिया समझ नहीं पाती है कि उसके पिता का ही चचेरा भाई आखिरकार उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। रिया अपने पिता के इस चचेरे भाई से कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे चचेरे भाई की बेटी हूँ। लेकिन जो बख्तीराम का चचेरा भाई था वह रिया की एक बात नहीं सुनता है और उस रिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और फिर रिया को एक रूम में ले जाता है और उसके साथ दरिंदगी करना चालू कर देता है। रिया इस दरिंदे के सामने रोने लगती है, चीखने लगती है और छोड़ देने के लिए कहती है, अपने पिता के रिश्ते की दुहाई देती है। लेकिन ये दरिंदा इस रिया के रिश्ते की दुहाई को भी ठोकर मार देता है और रिया की खूबसूरती पर दाग लगा देता है, उसकी इज्जत को तार तार कर देता है और जब इसका मन भर जाता है तो वहां से भाग निकलता है।
दोस्तों शाम होती है, रिया का पिता बगदीराम अपने खेत से अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है तो रिया को एक कोने में रोता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत ही अपनी बेटी रिया से पूछता है कि बेटा, आज फिर तुम रोने लगी हो, क्या तुम्हारे साथ फिर से कोई अनहोनी हुई है? रिया शर्माते हुए और रोते हुए अपने पिता बगदीराम से कहती है कि हाँ पिताजी, आज फिर से मुझे एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। पिताजी, मेरी इज्जत आबरू नोचने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा चचेरा भाई है। रिया का पिता जैसे ही रिया से ये बात सुनता है तो उसका फिर से खून खोल उठता है और आज वह निश्चय कर लेता है कि आज उसके चचेरे भाई को वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो बगदीराम का चचेरा भाई था वह वहां से भाग चुका था क्योंकि उसे मालूम था कि शाम होते ही लफड़ा होने वाला है। दोस्तों, बगदीराम जो था वह अपने चचेरे भाई से अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी का बदला लेना चाहता था, लेकिन बगदीराम का चचेरा भाई वहां से फरार हो चुका था। महीने 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन जो रिया का पिता बगदीराम का चचेरा भाई था वह गाँव में लौट कर नहीं आता है। अब रोज की तरह बगदीराम अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। रिया फिर से घर पर अकेली रहती है। इधर जो बगदीराम का चचेरा भाई था वह ये सोचकर रिया के घर वापस आता है कि 2 महीने हो चुके हैं और शायद रिया ने उसके पिता को उसके साथ हुई घटना को नहीं बताया होगा, इसलिए वह रिया के साथ फिर से दरिंदगी करने के लिए भरी दोपहर में रिया के घर आता है और रिया का दरवाजा खटखटाता है। रिया फिर से शाम उठती है क्योंकि आज फिर उसके दरवाजे की कुंडी किसी ने खटखटाई थी। रिया फिर से डरते हुए सहमते हुए अपने दरवाजे की कुंडी खोलती है तो सामने उस दरिंदे को फिर से पाती है। रिया उसे देखकर फिर से घबरा जाती है, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति से काम लेती है और उस दरिंदे को अपनी मोह माया के जाल में फंसाती है और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शाम तक उसे अपने घर पर बिठा कर रखती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम तो मेरे साथ एक रात बिताकर फरार हो गए, मैंने तुम्हारे याद में कितने ही दिन बिता दिए, लेकिन तुम हो कि अब लौट कर आ रहे हो। जो बगदीराम का चचेरा भाई था वह रिया की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। वह मन ही मन ये सोचने लगता है कि वह बेकार में ही रिया से डर रहा था, रिया तो उससे प्यार करने लगी है, रिया तो उसे चाहने लगी है। अब दोस्तों, रिया के पिता बगदीराम का ये चचेरा भाई रिया की बात सुनकर निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है। इधर रिया अपने पिता के घर आने का इंतजार कर रही थी ताकि जैसे ही उसके पिता घर आए और वह इस दरिंदे को सबक सिखाए। शाम होते ही जैसे ही रिया का पिता बगदीराम घर लौटता है तो अचानक घर पर उस दरिंदे की शक्ल देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर वार कर देता है। ये जो दरिंदा होता है यह बगदीराम का गुस्सा देखकर आश्चर्यचकित में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि रिया उससे झूठ बोली है, रिया ने सारी स्टोरी उसके पिता बगदीराम को सुना दी है, इसीलिए उसका पिता बगदीराम उसे मारने के लिए दौड़ रहा है। अब दोस्तों, रिया के पिता बगदीराम और उस दरिंदे के बीच में घंटों लड़ाई होती है और इस लड़ाई में रिया के पिता बगदीराम की जीत होती है। वह अपने दुश्मन व अपने बेटी के दरिंदे को मौत के घाट उतार देता है। 2 घंटे के भीतर ही यह खबर सनसनी की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि रिया के पिता बगदीराम ने अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। शाम होते ही पुलिस आती है और रिया के पिता बगदीराम को पुलिस कस्टडी में लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि बता, तूने अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट क्यों उतारा? तब रिया का पिता बगदीराम पुलिस से कहता है कि हम दोनों पति पत्नी खेत पर काम करने के लिए अक्सर जाया करते थे। एक दिन मेरी बेटी अकेली घर पर थी, मेरा जो चचेरा भाई है वह मेरे घर पर कुछ दिन रहने के लिए आया था। मैंने उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरी बेटी रिया के ऊपर गंदी नज़र डाली और उसके साथ गलत संबंध बनाए, उसकी इज्जत आबरू को नोच डाली। मुझे अपने इस चचेरे भाई पर काफ़ी गुस्सा था, लेकिन ये उस टाइम पर वहाँ से भाग चुका था। लेकिन जब ये कल मेरे घर लौट कर आया तो इसे देखकर मेरा खून खोल उठा और मैंने इस पर वार कर दिया और इसको मौत के घाट उतार दिया और मुझे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है। पुलिस रिया के पिता की कहानी सुनकर उसे न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय रिया के पिता बगदीराम को जेल पहुंचा देती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको क्या सीख देती है और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।